नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बीजेपी विधायक ने दी विकास पर बहस की चुनौती। विधायक राजेश शुक्ला का हरीश रावत और अरविंद केजरीवाल को चैलेंज। आप कार्यकर्ताओं ने कल किया था प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। हरीश रावत भी सरकार के कामकाज पर उठा चुके हैं सवाल। किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने किया करारा पलटवार। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर बीजेपी विधायक ने विकास पर बहस की चुनौती दी है। विधायक राजेश शुक्ला की हरीश रावत और अरविंद केजरीवाल को चुनौती। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी उत्तराखंड में पैर पसारने की कोशिश कर रही है, लगातार अपने संगठन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसी के चलते अब जो बीजेपी है वो भी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। बीजेपी से विधायक राजेश शुक्ला ने अरविंद केजरीवाल और हरीश रावत को विकास पर बहस की चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल जी हो, हरीश रावत जी हो, और जो लोगों को लगता है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, वो सारे नेता यहाँ आए, किच्छा में एक दिन तय करें, किच्छा की जनता सामने बैठे और बहस और विकास के ऊपर और कोई बात नहीं होगी। कोई हम धार्मिक सांप्रदायिक किसी तरह की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के लोगों से, तुम्हारे पास ये वक्त था, हमने पार्टी से ऊपर उठकर काम किया। अभी 31 अक्टूबर कल बीती है, सरदार बल्लभ किस पार्टी के नेता थे? जीवन भर उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, जीवन भर। लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो भारत माता के सपूत थे, वो सच्चे भारत माता के बेटे थे। तो उनकी सबसे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, ऊपर उठकर विकास की बात करते हैं और विकास करने वालों के साथ हम चलकर खड़े होते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा से किच्छा विधायक राजेश शुक्ला। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। राजेश जी, आपने कांग्रेस और आपको चुनौती दी है विकास पर बहस की। स्वदेश न्यूज के माध्यम से आपकी बात उन तक पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। तो सर, आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि अब अगले साल चुनाव है, तो जो भाजपा है किस तरह से अपने विकास के काम को लेकर चुनाव में उतरने वाली है। मौका है आपके पास, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के 5-7 लोग कल मेरे आवास पर एक प्रदर्शन करने आए थे। गिनती के 13 लोग थे और वो लोग ये कह रहे थे कि विधायक अपने काम गिनाएं, कौन से 5 काम किए। मैंने उनको चुनौती दी है कि केवल आप 5 की बात कर रहे हो, मैं अपनी विधानसभा के किसी भी विषय पर, किसी भी विभाग की आप बात करिए, मैं 5 से अधिक काम बताऊंगा जो मैंने अपने क्षेत्र में किए हैं, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त। तो मैंने कहा मैं चुनौती देता हूँ बहस की, आए। हरीश रावत जी मुझे चुनाव लड़े थे यहाँ पर और मैंने उनको हराया, वो मुख्यमंत्री थे, 5 साल में एक बार नहीं आए। किच्छा आए और आकर मुझसे बहस करें कि किच्छा में विकास की उनके 5 साल के कार्यकाल में उनकी सरकार में तब कितना काम हुआ और आज हमने कितना काम किच्छा में किया है। आज किच्छा में भारत सरकार के सहयोग से हम मॉडल डिग्री कॉलेज में बनाकर खड़ा कर दिया और मॉडल डिग्री कॉलेज की पढ़ाई भी तीसरा बैच चल रहा है लगातार, अस्थायी भवन और स्थायी भवन हमारा बनकर तैयार हो गया जी। आज हमने 11 करोड़ की लागत से बनने वाला हाईटेक बस अड्डा का भूमि पूजन किया है, उसका पैसा मंजूर होकर टेंडर होकर के आज भूमि पूजन भी शुरू कर दिया, उसका काम शुरू हो गया। कल ही आपने पढ़ा होगा कि जो कुमाऊं के लिए एक एम्स अलग से मिला है, वो एम्स भी हमारे किच्छा में ही प्रारूप बन रहा है, जिसमें हमने 100 एकड़ जमीन दी है, जहाँ प्रपोज किया है हमने। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1080 एकड़ जमीन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड, जो विश्व का अपने विस्तार की लंबाई चौड़ाई में 5वां होगा। मैं कह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में आप आए, हम करते हैं बहस। खाली ये कहना नगल के विकास नहीं हुआ, मैं आगे दिखाऊं, मैंने 150 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई है अपने क्षेत्र में। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे किसी भी गांव को चलें जिस गांव की कनेक्टिविटी सड़क ना हुई हो, तो मैं अगला चुनाव में लड़ूंगा। तो खाली आरोप लगाने के लिए, खाली एक जुमला बना देने के हो रहा, ये राजनीति नहीं है। बल्कि मुझे तो याद है कि जब मैं चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड को और एविएशन सेक्रेटरी भारत सरकार को लेकर आया था यहाँ पर अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन को दिखा रहा था, तो उस समय हरीश रावत जी का बयान था कि हम यहाँ हवाई अड्डा नहीं बनने देंगे, मैं लाठी लेकर बैठूंगा, ये जमीन खराब हो रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। तो ये लोग विकास विरोधी लोग हैं, ये केवल अनगल प्राप्त करते हैं, ये केवल जुमलेबाजी करते हैं, ये केवल एक रटा रटाया शब्द हो गया है कि कोई काम नहीं हुआ। काम का शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं, पेयजल है, हमारे हेल्थ का है। मेरे यहाँ
20 साल पहले एनडी तिवारी जब मुख्यमंत्री थे तब एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी और इन 20 सालों में मात्र उसमें 20 करोड़ रुपए भी नहीं मिले थे। कैसे पूरा होता? एक साथ हमने भारत सरकार के सहयोग से 350 करोड़ रुपए मंजूर कराए और वो मेडिकल कॉलेज हमारा बनकर तैयार हो रहा है रुद्रपुर में, जो मेरे पूज्य पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामचंद्र शुक्ला जी के नाम पर गवर्नमेंट का है। तो आखिर मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं, एम्स हम लेकर आए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लेकर आए हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम लेकर आए हैं, मॉडल डिग्री कॉलेज हम लेकर आए हैं। तो आखिर और क्या चाहिए बताए ना लोग। सड़कें हमने ठीक की हैं, नगर पालिकाएं हमने बनाई हैं, नई नगर पालिकाएं बनाई हैं। तो हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, पुल हम बना रहे हैं, सड़कें हम बना रहे हैं। और इस महामारी आपदा में आपने देखा महामारी में भी और अभी जो आपदा आई है उसमें भी हमारी सरकार, हमारी मशीनरी, हमारे स्वयं हमारे मुख्यमंत्री ट्रैक्टर तक बैठ के लोगों में गए हैं, बल्कि एक जगह उनकी स्लीप में से गाड़ी बह गई। इतने खतरे में जो जनता के बीच में पहुंचे हैं हर जगह, तो हर जगह पहुंचकर त्वरित पहली बार ऐसा हुआ कि आपदा आने के 24 घंटे के अंदर अंदर सरकारी सहायता के रूप में चेक भी पहुंच गया लोगों के बीच में और कुछ घंटों के अंदर अंदर कार्यकर्ता और मशीनरी पहुंच गई। तो काम हो रहा है, काम के दम पर हम बहस करना चाहते हैं। मेरी चुनौती आए मुझसे बहस करें जी। बिल्कुल, तो आपने कहा कि आप काम के दम पर अपनी बहस करना चाहते हैं और विकास को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, अभी तक जो विपक्षी पार्टी वो थी वो कांग्रेस थी, लेकिन जिस तरह से आपने अरविंद केजरीवाल को बहस की चुनौती भी दी है हरीश रावत के साथ, तो क्या बीजेपी ये मानकर चल रही है कि कांग्रेस के साथ आप भी मजबूत होती जा रही उत्तराखंड में और उनसे भी लड़ना है, इसलिए आप अरविंद केजरीवाल को भी बहस की चुनौती दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि केवल होर्डिंगों पे बैठ के थोड़ी काम चलेगा। पेड़ के ऊपर टंगे हुए हैं, खंभों पे टंगे हुए हैं, खंभों पे से उनको विकास नजर आएगा? धरती पर आए ना नीचे। मैं तो प्रदेश का नेता नहीं हूँ, मैं तो किच्छा का एक विधायक हूँ। मैं तो अपनी विधानसभा चुन दे रहा हूँ कि यहाँ आए, यहाँ करें बहस हमसे। या केवल अखबारबाजी तो ये होर्डिंगबाजी से थोड़ी नजर आएगा कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। जी राजेश जी, ज्यादा चुनौती आप किससे आप मिलती हुई देख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से या पार्टी की तरफ से? हमारी चुनौती सिर्फ विकास है, हमारी लड़ाई सिर्फ विकास से। हमको विकास लाना है और विकास करना है और विकास करना है। विकास की भूख कभी खत्म नहीं हो सकती और निरंतर हम उस काम में लगे हुए हैं। हमारी चुनौती किसी से नहीं। आप कल्पना कर रहे हैं जिस सीट पर 38% मुस्लिम हो और वहां से मुख्यमंत्री स्वयं हार कर गए हरीश रावत, तो फिर उसके बाद कौन बचता है इसको चुनौती के रूप में माने? मेरी चुनौती तो किसी से नहीं है, मेरी चुनौती खुद मुझसे है। मुझे लगता है मुझे भी और करना चाहिए। ये कर दिया, ये और लेके आए, ये कर दिया, ये और लेकर आए। मैंने अपने क्षेत्र के कई कॉलेजों को उच्चीकरण किया है, उनका इंटर कॉलेज में तब्दील किया है। डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ नहीं था, पिछड़ा क्षेत्र दिखा, डिग्री कॉलेज लेकर आया हूँ। यहाँ एसडीएम कोर्ट तक नहीं थी, आज यहाँ एसडीएम है। म्युनिसिपल कोर्ट नहीं थी, हमने म्युनिसिपल कोर्ट मंजूर कराई है। हमने यहाँ फायर ब्रिगेड में थी, फायर ब्रिगेड मंजूर कराई है। यहाँ एक छोटा सा बस अड्डा 30 सालों से कांग्रेस जमाने में एक ईंट की जमीन चला करता था, जहाँ कुछ भी नहीं था। आज हम राज्य के अच्छे बस अड्डों में से हाईटेक बस अड्डा बना रहे हैं 11 करोड़ की लागत से। तो हम हर चीज हम यहाँ लेकर आ रहे हैं, हर चीज हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, शिक्षा हो, सड़कें हो, उस पर काम कर रहे हैं। तो फिर ये होर्डिंगबाजी और जो फर्जीगिरी है, तो मैं कह रहा हूँ कि फर्जीगिरी करने की बजाय जो इनके नेता हैं, जो उनको लगता है कि ये बहुत सक्षम है, जैसे हरीश रावत जी हैं या केजरीवाल जी हैं, वो आए हमसे आए और किच्छा विधानसभा से मैं पूरे प्रदेश की तो जवाब हमारे बड़े नेता देंगे। मैं तो चलिए, तो राजेश शुक्ला जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो ये चुनौती है उन तक पहुंचेगी और जरूर वो बहस के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। वो बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज में जुड़ने के लिए।